ले लो। बढ़ती उम्र में योग से कैसे बीमारियों को मात दिया जा सकता है, ये हमने आपसे जान लिया। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी महामारी और सबसे बड़ी समस्या पूरी मानव जाति के लिए है कोरोना, जो तेजी से दोबारा फैलने लगी है। ऐसे में पिछले 24 घंटे में देश में तकरीबन 1 लाख नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 445 लोगों की जान चली गई है। कोरोना की सबसे ज्यादा रफ्तार स्वामी जी महाराष्ट्र में है, जहां पिछले 24 घंटे में लगभग 48,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी हर दिन करीब करीब 4,000 मामले हर रोज दर्ज हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त 22,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। लेकिन जिस तरह इंडिया ने योग और आयुर्वेद के जरिए कोरोना की पहली वेव को कमजोर किया, ठीक उसी तरह एक बार फिर से कोरोना को हमें मात देनी है। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं, जो योग और आयुर्वेद की ताकत को मानते भी हैं, खुद योग प्राणायाम करते भी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए मास्क ड्राइव की भी शुरुआत कर दी है और स्वास्थ्य आग्रह भी किया है। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर, हमारे खास कार्यक्रम पर। धन्यवाद। शिवराज जी, आप इंडिया टीवी की इस मुहिम के लिए आप खुद क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी ड्राइव चला रहे हैं कोरोना के खिलाफ? मैं इंडिया टीवी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और शिवराज जी खुद भी योग करते हैं, मीनाक्षी जी, ये भी कहना चाहता हूं मैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी सेवा है, अद्भुत सेवा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण ऐसा नहीं है कि सरकार अकेली रोक सके। इसमें जनता का सहयोग अत्यंत आवश्यक है और इसलिए जो जागरूकता का अभियान चला है, और मैं दोनों चीजें मानता हूं। एक, स्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूं, अद्भुत संत है वो, जो देश से दुनिया को एक महामारी से बचाने के लिए योग, प्राणायाम और उसके साथ साथ औषधि आयुर्वेद से भी जैसी सेवा कर रहे हैं, वो अद्भुत अभूतपूर्व है। मेरा ये निवेदन है कि कोरोना केवल सरकार दूर नहीं कर सकती, और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे गाइड भी है, फिलॉसफर भी है, उन्होंने जनता कर्फ्यू, काली थाली और प्रकाश की व्यवस्था, ये इसलिए कि जनता जुड़े। कोई और बीमारी होती तो अस्पताल ले जाके भर्ती करवा के सरकार इलाज करवा देती, ठीक करते। लेकिन ये तो संक्रमण है जो एक से दूसरे में फैलता है, और इसलिए जनता की जागरूकता जरूरी है। और जागरूकता में भी पहली चीज है, हम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ाएं, क्योंकि वायरस तो हवा में है और कब तक रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक लहर आती है, दूसरी लहर आती है, थोड़ी चैन की सांस लेते हो तो पता चला तीसरा कोई वेरिएंट आ गया। तो वायरस तो हवा में रहे, लेकिन हम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर बढ़ा लें योग और प्राणायाम के जरिए, और स्वामी जी के मार्गदर्शन में मैं स्वयं भी इसका उदाहरण हूँ। मैं भी कोरोना संक्रमित हुआ, लेकिन कोरोना ने ज्यादा असर करेगी, क्योंकि मैं लगातार योग भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ। और स्वामी जी ने मुझे बताया था गिलोय और तुलसी का काढ़ा, तो वो गिलोय और तुलसी के काढ़े का भी नियमित हमने सेवन किया। तो एक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, दूसरे, कैसे हम कोरोना जो वायरस है उससे बचे, और इसके लिए हमने अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य आग्रह, मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं, क्योंकि मास्क लगाने से फायदा ये भी है कि वायरस अगर होता तो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता, हम संक्रमण से बच जाते। सुरक्षित दूरी इसलिए कि हम दूसरे की बीमारी अपने, दूसरे का शरीर का वायरस अपने ऊपर ना आने दें, या हमारे साथ कोई वायरस चिपका है तो वो दूसरे के पास ना जाए। और तीसरे, हाथों को साफ करना, ताकि वायरस है तो वो हाथों में ही मर जाए। अब मास्क जनता लगाए, क्योंकि पिछले प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बीमारी पर हमने कंट्रोल कर दिया, तो लोग फिर से उत्सव के मूड में आ गए। शादी, विवाह, तीज, त्योहार सब शुरू हो गया, भारी भीड़ शुरू हो गई। और वैक्सीनेशन के बाद लोगों को लगा कि अब तो कोई चक्कर ही नहीं, वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके कारण एक बार फिर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और इसलिए लोग लापरवाह ना रहे, लोगों का सहयोग मिले, इसलिए स्वास्थ्य आग्रह है। आज तो मैं शुरू कर रहा हूँ 24 घंटे, आज 12:30 बजे प्रारंभ करूंगा, और 24 घंटे बापू जी की प्रतिमा के पास भोपाल में। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी का, एक बार जोरदार अभिनंदन भी है इस बात के लिए। पहला मुख्यमंत्री है
जिसने स्वास्थ्य के लिए सत्याग्रह किया है। माने बहुत तरह के हमने सत्याग्रह महात्मा गांधी जी से लेकर के जेपी जी से लेकर के मैंने भी किए बहुत से सत्याग्रह, भ्रष्टाचार, काला धन और अलग अलग तरह से चीजों के लिए। लेकिन स्वास्थ्य के लिए सत्याग्रह, लोगों को जागरूक बनाने के लिए मुख्यमंत्री सत्याग्रह कर रहा है कि भाई मास्क लगाओ, थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग करो। खुद हमारे मुख्यमंत्री जी रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते। शुगर को इन्होंने कंट्रोल किया, कोरोना होने के बाद उसको हराया गिलोय पी करके। ये गिलोय, तुलसी, ये साधारण सी चीजें, इन्हीं से हमने गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा से कोरोनिल, श्वासारी ये सब बना करके दे करके, और सबसे ज्यादा काढ़े का प्रयोग पूरे देश में मध्य प्रदेश में हुआ। और अब इंडिया टीवी ने तो उसको राष्ट्र और विश्वव्यापी बना दिया। तो हम मुख्यमंत्री जी के इस कोरोना के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, इस संक्रमण के खिलाफ जो सत्याग्रह है का जो इनका संकल्प है, मुझे लगता है ये कामयाब होगा और कोरोना की चैन टूटेगी पूरे मध्य प्रदेश से और देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और हमारे एक योगी मुख्यमंत्री है, कर्म योगी हैं और सब प्रकार से राष्ट्र के लिए उपयोगी है। सत्याग्रह भी बीमारी के खिलाफ कर रहे हैं। बताइए। एक और बहुत अच्छी चीज स्वामी जी, शिवराज जी की मुझे लगी कि उन्होंने घर से शुरुआत की, लोगों से मास्क पहनने की अपील की। तो सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी को मास्क पहनाया, अपने बेटों को मास्क पहनाया और उसके बाद यह संदेश दिया कि सबको मास्क पहनना है, मास्क नहीं तो बात नहीं। शिवराज जी। स्वामी जी, एक चीज और मैं इंडिया टीवी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। इस लड़ाई में जनता को साथ देना है, इसलिए हम कोरोना स्वयंसेवक, मैं कोरोना स्वयंसेवक हूँ, मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ, ये अभियान चला रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कल से हमने प्रारंभ किया है। हजारों वॉलंटियर अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उनको हम कुछ काम देने वाले हैं, क्योंकि इस जनता के लिए अपनी ड्यूटी है, अकेले सरकार नहीं कर सकती। एक तो वैक्सीनेशन स्वयंसेवक, ये वैक्सीनेशन सेंटर पर वॉलंटियर होंगे, वैक्सीनेशन प्रेरक होंगे, वैक्सीनेशन में हेल्प करेंगे। दूसरे चिकित्सा सुविधा स्वयंसेवक, ये चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी जनता को देंगे, चिकित्सा हेतु परिवहन में सहयोग करेंगे। तीसरा, मास्क जागरूकता स्वयंसेवक, ये मास्क का वितरण करेंगे, मास्क लगाने के लिए टोकेंगे, प्रेरित करेंगे, बिना मास्क लगाने वाले को रोकेंगे, कई जगह सीटी बजा के ऐसा माहौल बनाएंगे कि तुमने मास्क नहीं लगाया। तो मास्क नहीं लगाना भी एक अपराध है, क्योंकि केवल आपके स्वास्थ्य का सवाल नहीं है, आप दूसरे के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। और चौथा, मोहल्ला टोली संगठन स्वयंसेवक, ये होम क्वारंटाइन में मदद करेंगे, संस्थागत क्वारंटाइन में मददगार होंगे और अपने मोहल्ले, गली और कॉलोनी की जवाबदारी लेंगे। तो जनता के सहयोग से एक तरफ मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी बनाना, हाथ स्वच्छ रहे, वैक्सीनेशन कराना, और शिवराज जी केवल सरकार ने जनता कोरोना के संक्रमण को हटाने के लिए। और तीसरे, आज मैं इंडिया टीवी को सेवक बन करके और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना, ये बहुत बड़ी बात कही है। और मैंने शिवराज जी से बोला है कि पूरा पतंजलि संगठन भी इसमें पूरी मदद करेगा। मध्य प्रदेश में संघ से लेकर के तमाम और सामाजिक संगठन सब जिम्मेदारी ले, हर एक नागरिक इस बात के लिए जिम्मेदारी ले कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं मध्य प्रदेश से कोरोना को हराऊंगा। और भीड़ भाड़ में जाने के बाद, अनजान चीजों के छूने के बाद वापस मैं बोल रहा हूँ, साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर लगाएं, ये छोटी छोटी चीजों का प्रयोग करेंगे तो हम पूरा विश्वास रखते हैं कि हम 5-7 दिन के अंदर मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। इस मुहिम में इंडिया टीवी भी पूरा योगदान देगा। शिवराज जी, मैं हो गई, हुसैन हो गए, हमारे जितने एंकर्स हो गए, हम बार बार खुद तो अपनी ओर से ये संभव प्रयास करते ही हैं कि लोगों को जागरूक करें, लेकिन आपकी इस मुहिम को हम और बल देने की कोशिश करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए भी। इंडिया टीवी घर घर इस जागरूकता अभियान को पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हर रोग के खिलाफ हमने जंग छेड़ी हुई है, इसके लिए इंडिया टीवी का, रजत शर्मा जी का भी अभिनंदन और शिवराज जी का के इस सत्याग्रह के लिए आपको प्रणाम। जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम स्वामी। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।